ये कौन हो गया राइट और ये कौन हो गया लेफ्ट। कितने चेंबर है इसमें, कितने लोब है, 3। इसमें कितने, 2। हमें कैसे पता चला लेफ्ट वाला कौन सा, राइट वाला जिसमें कार्डियक नोच होगी वो कौन सा होगा, लेफ्ट लंग्स होगा। क्लियर, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये तो ऐसे मैंने रेड डायग्राम बनाया, बात समझ ना। ये 1 2 3 1 2 समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर, मैं आपके हाथ में फेंपड़ दूं, आप पहचान सकते हो राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा, और इजीली पहचान सकते हो जिसमें कार्डियक नोच होती है, जिसका नीचे का सिरा थोड़ा बोलो ऐसे खाच मुड़ा हुआ दबा हुआ रहता है, वो लेफ्ट लंग्स है, क्योंकि हार्ट की वजह से। बात समझो ना। ओके, मेरी बात समझे नहीं समझे बोलो। बहुत सारे सोच रहे होंगे इस हाथ में भी कोई ऑर्गन देता है क्या। बिल्कुल, जब आप डॉक्टर बनते हो तो एक एक को बोलो आपसे मेरे को हाथ में भी लेके देखते हैं। ठीक है, ओके आगे बताऊँ मैं बोलो आपको। अब वापस 2 3 देखना, नंबर 12 11 तक समझ में आ गया बोलो। बात करते हैं आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी कैसी होती है, बाई कॉनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, बोलो एक तो द्वि अवतल और केंद्रक रहित। क्या होती है, केंद्रक रहित। ठीक है, बात समझ। लेकिन इसके अपवाद है, बोलो क्या, बोलो नाम सुना, ऊंट और लांबा। क्लियर, बोलो इनमें क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। क्या होती है बोलो, न्यूक्लिएटेड आरबीसी। मतलब कैसी होती है, केंद्रक युक्त क्या होती है बोलो, आरबीसी होती है। ठीक है, किसके अंदर होती है न्यूक्लिएटेड बोलो, कैमल बोलो और लामा में। ठीक है, ऊंट और लामा, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो 12 पॉइंट समझ में आया बोलो। उसके बाद 13 पॉइंट की बात करें तो जो हमारा मिड ब्रेन है उसमें कितने ऑप्टिक लोब होते हैं, 4 ऑप्टिक लोब होते हैं, जिसे हम कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना कहते हैं। जबकि जो एम्फीबियंस होते हैं, फ्रॉग होते हैं, उनके मिड ब्रेन के अंदर 2 ही ऑप्टिक लोब होते हैं, जिसे कॉर्पोरा बाइजेमिना कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बोलो मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन मतलब क्या हो गया, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, एक होता फोर ब्रेन, एक होता मिड ब्रेन और एक होता हिंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में कितने ऑप्टिक लोब बोलो, 4। ठीक है, वो भी क्या लिख रहा हूँ, सॉलिड बोलो ऑप्टिक लोब। ठीक है, बोलो 4 दृष्टिपिंड ठोस। ठीक है, 4 ठोस, मैंने कहा आपको यहाँ पर ऑप्टिक पिंड। ठीक है, उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं बोलो, जिन्हें हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। क्या कहते हैं बोलो, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। बोलो कॉर्पोरा क्वाड्री, क्वाड्री का मतलब 4, जेमिना। ठीक है, बोलो कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि यहीं पर आपको नोट करके पता होना चाहिए, फ्रॉग ठीक है के मिड ब्रेन। ठीक है, फ्रॉग के मिड ब्रेन में 2, और वो भी कैसे बोलो, होलो क्या होते हैं बोलो, ऑप्टिक लोब। देखो संख्या में अपने 4 है, इधर कितने 2 है, और ये कैसे सॉलिड और ये कैसे होलो। क्लियर, ऑप्टिक लोब मैंने कहा उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बोलो, सम्मिलित रूप से कॉर्पोरा बाइजेमिना। क्या कहते हैं, कॉर्पोरा बाइजेमिना। बाई का मतलब क्या होता है, 2। क्लियर, मैंने कहा कॉर्पोरा बाइजेमिना। ठीक है, कॉर्पोरा बाइजेमिना। ठीक है, कहते हैं। ओके,
यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको। उसके बाद नंबर 14। 14 क्या होता है, हमारा जो फोर ब्रेन होता है उसमें जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो बोलो एक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है जिसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। कॉर्पस लूटियम नहीं, क्या कहते हैं बोलो, कॉर्पस कैलोसम। ये हमारे मेमल्स का क्या है, यूनिक कैरेक्टर है। बात समझ ना। ओके, तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो कॉर्पस कैलोसम, क्या लिखा बोलो, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, क्या लिखा बोलो, कॉर्पस कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूं। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। ओके, मैंने कहा जस्ट आपको ऐसे ही आइडिया देता हूं। ओके, देखो ये तो हमारे ओल्फैक्टरी लोब है जो सॉलिड होते हैं। अब ये दो क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है बोलो, जिसके अंदर 4 लोब होते हैं, 1 2 3 4, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। ठीक है, अभी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बात समझो ना। ओके, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये क्या है, आप कहोगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर, हेमिस्फीयर हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ओके, तो ये भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। क्लियर, तो ये जो आपस में जिस स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं बोलो उसी को क्या कहते हैं बोलो, मैंने कहा कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। और ये क्या है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ मैमल्स है। क्या है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ मैमल्स है। क्लियर, बोलो मैंने कहा स्तनधारियों, ठीक है, का विशिष्ट लक्षण, कुछ कैरेक्टर यूनिक है जो अब और बताऊंगा। विशिष्ट लक्षण मतलब इंग्लिश में समझ के बोलो, यूनिक कैरेक्टर ऑफ मैमल्स। कॉर्पस कैलोसम क्या हुआ, समझ में आया बोलो। मैंने कहा बोलो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो कॉर्पस कैलोसम क्या हुआ बोलो, मैंने कहा स्ट्रक्चर बिटवीन, बोलो मैंने कहा बहुत, बोलो बहुत, मैंने कहा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोनों, मैंने कहा प्रमस्तिष्क, ठीक है, गोलार्ध, ठीक है, के मध्य, बोलो आपसे की संरचना। ओके, तो मेरी बात समझ में आए बोलो। पॉइंट नंबर 14 समझ में आया कि नहीं आया बोलो। कॉर्पस कैलोसम कहाँ होता है बोलो, पेट में होता है कि ये ओवरी में होता है कि सिर में होता है, सिर में। बोलो यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम में जब आता है तो कॉर्पस के नाम से बहुत सारे शब्द हैं, कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस एल्बिकेंस है, कॉर्पस कैलोसम है, वहाँ पर आपको कंफ्यूज कर देते हैं, सब अलग अलग चीज़ है। कॉर्पस लूटियम बोलो आप जानते हो कि ओवरी के अंदर जब बोलो साइकिल चलती है तो आफ्टर ओवुलेशन जो स्ट्रक्चर रहती है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम। फिर बोलो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम लेटर ऑन किस में बदल जाती है, कॉर्पस एल्बिकेंस में। तो कॉर्पस लूटियम जो होती है वो कुछ दिन तक स्ट्रक्चर रहती है और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है, और जब कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है, कॉर्पस एल्बिकेंस इनएक्टिव स्ट्रक्चर होती है। मेरी बात समझ में, तो वो कॉर्पस लूटियम बिल्कुल अलग चीज़ है, कॉर्पस एल्बिकेंस बिल्कुल अलग चीज़ है, और कॉर्पस कैलोसम अलग चीज़ है। बात समझ में आए बोलो आपको। ओके, तो ये मैमल्स का क्या है, यूनिक कैरेक्टर है। बात समझ में आए बोलो, तो आप फिर नोट करो, फिर आगे की कहानी बताता हूँ। यहाँ तक नोट, कहाँ तक नोट कर लिया था बोलो, 11 पॉइंट। ठीक है, ऊंट का मतलब हॉर्स के कैमल, वेरी गुड। ठीक है, हाँ लामा। ठीक है, हर मैमल्स को आप थोड़ी जानते हो, और समझे समझे बोलो। क्लियर, मैमल्स बहुत सारे होते हैं। कंगारू को जानते हो, अच्छा मैक्रोपस को जानते हो, मैक्रोपस ही कंगारू होता है। और समझे समझे बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए बोलो, वो तो क्लासिफिकेशन में बताऊंगा बोलो। मेरी बात समझ में आए, ठीक है, कंगारू तो देसी नाम है। ठीक है,
ये 11 तो पहले लिख चुके थे, वापस मत लिख लेना है। 11 तो पहले लिख चुके थे ना, ठीक है। बाई जेमिना, ठीक है। ओके, मतलब हमारे ऑप्टिक लोब कैसे होते हैं, सॉलिड, और फ्रॉग का कैसे होते हैं, होलो, ठीक है। इसीलिए कभी भी हमारे में ऑप्टोसील नहीं पाई जाती है। ऑप्टोसील किस में पाई जाती है, फ्रॉग में, क्योंकि जो भी ब्रेन का होलो पार्ट होता है उसका कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है। बट वो यहाँ नहीं बता रहा हूँ, हम जब भी ब्रेन वगैरह पढ़ते तब बताता हूँ, क्लियर। तो ऑप्टोसील किसका करेक्टर है बोलो, फ्रॉग का है, क्योंकि जो ऑप्टिक लोब होलो है तो होलो है, तो सिलोम होगी तो उसका नाम होगा, ठीक है। किया ये नोट बोलो, नेक्स्ट करूं, ठीक है। ये जो ऊपर छोटे छोटे बनाए ये तो कौन थे, ऑल फैक्ट्री लॉब, ठीक है। ग्राण पिंड, ग्राण पिंड थे, ठीक है। ये जो बताया वो कौन है, डाई एन सिफेलॉन, ठीक है। कौन है बोलो, डाई एन सिफेलॉन। मेरे को अभी बोलो ये नहीं बताना था, मुझे क्या बताना था, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक्चुअली हमारी फ्लोर ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। इन तीनों से मिलकर बना है कौन बोलो, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क बना हुआ है, लेकिन उसमें जो यूनिक चीज मैंने आपको बताई वो है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। ओके, आगे बताओ और करेक्टर बोलो, ठीक है। मैमल्स क्या होता है, वार्म ब्लडेड के कॉल ब्लडेड,
वार्म ब्लडेड, क्योंकि BMW मतलब बर्ड्स और एवीज, बर्ड्स और मैमल्स दोनों क्या होता है, वार्म ब्लडेड। ठीक है, हटा दूं मैं, बोलो। अब वापस देखो 5-6 कैरेक्टर मैंने लिखा, क्या होता है, वार्म ब्लडेड। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पक्का याद करवा दिए हैं। बोलो, मैंने कहा ट्रिक क्या है अपनी, बोलो, BMW। बी मतलब क्या, बर्ड्स, ठीक है, और M मतलब क्या, मैमल्स। ठीक है, दोनों कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड, और इनके अलावा किसी का भी पूछे वो कैसे होते हैं, बोलो, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है। वार्म ब्लडेड मतलब बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, जिनको होमोथर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोथर्मल। मतलब वार्म ब्लडेड की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो, होमोथर्मल। क्या लिख सकते हैं, बोलो, होमोथर्मल। और कोल्ड ब्लडेड को क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्मल। ये भी वर्ड पता होने चाहिए। क्लियर, मैंने क्या बोला, समझ में आया, बोलो। आपसे पूछ लिया होमोथर्मल कौन से है, हमारे सर ने तो वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड बताया है, और समझ के बोलो ओके। अच्छा, नंबर 16 मैंने कहा, बोलो, मैमल्स का वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या होता है, लैरिंग्स। ओके, मैंने लिखा वॉइस प्रोड्यूसिंग। ठीक है, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। क्लियर, क्या होता है, ध्वनि उत्पादक अंग। क्लियर, बोलो कौन सा होता है, बोलो, लैरिंग्स। कौन होता है, बोलो, मैंने कहा कौन होता है, बोलो, लैरिंग्स। ठीक है, कौन होता है, बोलो, लैरिंग्स। ओके, अच्छा, और बात करूं, बताना जरा, मैमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं कि बाइसेक्सुअल होते हैं। अच्छा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। ओके, चलो, मैंने कहा क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, यूनिसेक्सुअल। क्लियर, एंड मैंने कहा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, बोलो, लैंगिक द्विरूपता। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब समझते हो, लैंगिक द्विरूपता। ठीक है, बोलो, मैंने कहा, बोलो, उपस्थित। ठीक है, अच्छा, बताओ, मैमल्स ओविपेरस होते हैं कि विविपेरस होते हैं कि ओविविविपेरस होते हैं, क्या होते हैं, कौन बोला, हाथ खड़े करना। मैंने फिर कहा, हम ही मैमल्स नहीं है, मैमल्स में बहुत सारे होते हैं। मैमल्स ओविपेरस भी होते हैं, ओविविविपेरस भी होते हैं, विविपेरस भी होते हैं। तो इसी बेसिस पे हम आगे जाके प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया पढ़ेंगे। जो प्रोटोथीरिया होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, जो मेटाथीरिया होते हैं वो ओविविविपेरस होते हैं, और जो यूथीरिया होते हैं वो विविपेरस होते हैं। अभी हम जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। क्लियर, ओके, आप इसमें अपने आप को ही मत देखना, बस मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो ओके। अभी मैं पूछूंगा, कोलेक का अवस्कर द्वार उपस्थित होता है कि नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि प्रोटोथीरिया में होता है, बाकी में नहीं होता। और समझे समझे, बोलो। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ओविपेरस। क्लियर, बोलो, ओ वी पेरस। क्लियर, एंड वी पेरस। ठीक है, बोलो, आपसे मैं कहूँ ऑल। ओके, तो अब ओविपेरस के नीचे लिख दूं, बोलो, प्रोटोथीरिया। ठीक है, और नाम सुना नहीं सुना, प्रोटोथीरिया, बोलो, प्रोटोथीरिया, जिसमें इक्डिना प्लेटिपस आएगा। क्लियर, फिर ओविविविपेरस कौन है, बोलो, मेटाथीरिया। ठीक है, क्या लिखा मैंने, बोलो, मेटाथीरिया, जिसमें मैक्रोपस यानी कौन आएगा, कंगारू आएगा। क्लियर, और विविपेरस मतलब मैंने कहा यूथीरिया। क्लियर, बोलो, क्या लिखा मैंने, यूथीरिया। ठीक है, जिसमें सारे गधे घोड़े गाय भैंस भेड़ बकरी मनुष्य सब आएंगे। और समझे समझे, बोलो क्लियर। ओके, मतलब गधे घोड़े गाय भैंस मनुष्य सबकी, बोलो कौन सी, यूथीरिया ही है। ठीक है, तो प्रोटोथीरिया मतलब समझ के बोलो। मैंने कहा कौन आते हैं इसमें, इक्डिना प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस, थोड़ा सा बेस बना रहा हूं
ताकि आपको कल क्लासिफिकेशन में दिक्कत नहीं आए। इग्डिना प्लेटिपस कौन किस में आता है? प्रोटोथीरिया में। कंगारू किस में आता है बोलो? कंगारू। कंगारू मतलब क्या बोलते हैं? मैक्रोफस। ठीक है, वो किस में आता है? मेटाथीरिया। और इसमें तो लिख दो, बोलो क्या? गधा, घोड़ा, भेड़, बकरी। ठीक है, भेड़, बकरी, बोलो हाँ, ऊंट आपका। ठीक है, मनुष्य, सब एटसेट्रा सब इसमें आते हैं। क्लियर? मेरी बात समझ में आए बोलो? मैमल्स में ओवीपेरस भी होते हैं, ओवीवीवी और